आज मैं आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर जो चल रहा है इसमें ज्योग्राफी में सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी की आज टॉपिक हैं कक्षा ऑर्बिट्स, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, उल्कापिंड, मेट्रॉइड्स। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को आज के टॉपिक में ये 3 पॉइंट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कक्षा ऑर्बिट्स क्या है। ऑर्बिट्स क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सौरमंडल में सेंटर में सन होता है। इसके 8 जो है ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब वासुदेव जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये बात रही इनकी परिक्रमा की। तो ये परिक्रमा जो करते हैं सूरज के, ये दीर्घ वृत्ताकार में पथ पे। ठीक है, एक इनका पथ है, पथ मतलब मार्ग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ये 8 जो ग्रह हैं ये सूरज जो है, जो तारा है, इसका परिक्रमा कर रहे हैं दीर्घ वृत्ताकार में। जो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पे परिक्रमा करते हैं, ठीक है, आपका परिक्रमण काल इनका अलग अलग पीरियड है, करते हैं। ठीक, जो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे परिक्रमा करते हैं उसी पथ को जो क्या कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट। जैसे कि सबकी कक्षा अपनी अपनी अलग अलग है। जैसे मरकरी की अलग कक्षा है, ठीक, ये इसकी कक्षा है। फिर शुक्र की ये अलग है, क्योंकि सन जो सूरज के नजदीक सबसे मरकरी है, तो इसकी एक कक्षा छोटी है। शुक्र की बड़ी है, पृथ्वी की उससे बड़ी है। ऐसे करते करते सबकी अपनी अपनी कक्षा है। कोई भी जो ग्रह है किसी की दूसरी कक्षा में नहीं जा सकता है, क्योंकि सूरज का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो ग्रेविटेशन फोर्स के माध्यम से ये सबको एक दूसरे अट्रैक्ट कर रखा है, अपनी तरफ खींच रखा है। ठीक है, तो इनका मार्ग एक निर्धारित है जो दीर्घवृत्ताकार है मार्ग इनका, उसी को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट जो पहला जो हमारा टॉपिक जो है ऑर्बिट कंप्लीट हुआ। अब क्षुद्र ग्रह, अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉइड्स क्या है? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो पिंड है, जैसे कि सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, क्या है, ग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं। ठीक है, ठीक, तारे हैं। ठीक, इनके अतिरिक्त छोटे छोटे असंख्य पिंड हैं। ठीक है, छोटे छोटे असंख्य पिंड हैं जो चक्कर लगा रहे हैं साथ में। ठीक है, पिंड जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, जो क्षुद्र ग्रह हैं, ग्रहों के टूटने से, ये ग्रहों के ही पार्टिकल्स हैं, ये ग्रहों से ही टूट करके क्षुद्र ग्रह बने हुए हैं। सामान्यतः जो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की ही कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में ही पाए जाते हैं। इनकी जो कक्षा है इसमें ही ये पाए जाते हैं। इसकी मार्स और जुपिटर की कक्षा में सामान्यतः पाए जाते हैं। ये क्या है, ये ग्रहों के ही पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये टूट करके छोटे छोटे असंख्य छोटे छोटे जो है ये चक्कर साथ में लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया आपका जो क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह हो गए। ठीक है, अब क्या सेकंड टॉपिक हो गया क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड क्या किसे कहते हैं? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर पत्थर के टुकड़े, जो सूर्य है उसके चारों ओर पत्थर के टुकड़े, असंख्य करोड़ों टुकड़े जो है छोटे छोटे जो है ये चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मौजूद हैं, कह सकते हैं मौजूद है। ठीक है, ये कैसे मौजूद है? सूरज के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। कभी कभी क्या होता है, ये अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं, जो हमारे पृथ्वी के नजदीक जो आ जाते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की लेयर्स हैं। ठीक है, इसकी लेयर है, जैसा कि लेयर के बारे में अलग चैप्टर से बताएंगे। जो हमारे वायुमंडल की लेयर के संपर्क में आते हैं, तो घर्षण इनका होता है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो घर्षण होके जल जाते हैं। ठीक है, जल करके यही वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो उल्का पिंड है, कभी कभी देखा होगा रात को दिखते हैं कि एक उल्का पिंड आ रही है, आग जैसी जलती आ रही है,
तो ये क्या होता है, उल्का पिंड होते हैं। ठीक, जो कहते हैं कि गांव में जिसे कहते हैं प्राणी आ रही है ये सब, ठीक है, लेकिन ये उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, क्या है, वायुमंडल के घर्षण में आकर के जल के वहीं नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये वायुमंडल के संपर्क को आने के बाद में घर्षण इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो ये नहीं जल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के मेटल्स होते हैं जो जल नहीं पाते हैं, वो पृथ्वी में आकर के जहां पर भी गिरते हैं वहां पर गड्ढे कर देते हैं। ठीक है, तो आज 3 टॉपिक्स बताएं। कक्षा ऑर्बिट्स किसे कहते हैं, आप लोग जो मैंने बोला उससे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स के बारे में बताया, एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताया, मेट्रॉइड्स के बारे में बताया। ठीक है, बाकायदा इसका आपका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, डेली नया आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराएंगे, आप वीडियो बने रहिएगा। और उसके बाद में जैसे ही हमारा इस चैप्टर खत्म होगा, समाप्त हो जाएगा, उससे PYQ कराएंगे। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी टेट वगैरह में, यूपी टेट सीटेट में आए हुए हैं, या आने वाले संभावना जिन्हें है, क्वेश्चंस बनाए हैं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको जो है आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को डेली वीडियो मिल सके।